ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं बाबा जी के श्री चरणों को पकड़कर, उन्हें स्पर्श करके, अपने माथे से लगाकर इस दिन को स्पेशल बनाते हैं। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ बहुत ही खुश, स्पेशल और बहुत ही तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि हम लोग सब मिलकर हर दिन, हर सुबह अपने परिवार की तंदुरुस्ती तो मांगते हैं बाबा से। और क्या मांगे? क्योंकि जब अपनी फैमिली के हर एक सदस्य को फिट और अच्छा दिखते हैं ना, तो खुशी होती है कि चल मालिक ने सेहत तो अच्छी दी, और प्रभु क्या देंगे। और तो यहाँ सृष्टि में सब कुछ है जो हम मेहनत करके पा सकते हैं, लेकिन ये शरीर उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है, जो एक बार अगर बिगड़ा तो फिर वैसा हमें यहाँ कहीं नहीं मिल सकता। वो चीज़ नहीं मिल सकती जो भगवान ने बना कर दी है, और ये कोई इंसान बना ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान से मांगते हैं तो तंदुरुस्ती, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, है ना, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, खुशियाँ बहुत कीमती होती हैं, सबके नसीब में नहीं होती। जिसके होती हैं शायद उसे वैल्यू नहीं होती, लेकिन कोई वैल्यू करे या ना करे, हम अपने जीवन में हर वस्तु की कद्र करेंगे, हर इंसान की कद्र करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ की कद्र करेंगे, क्योंकि हम साईं भक्तों में आते हैं। हम साईं भक्त कहलाते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा के बच्चे जो अपने से पहले अपने साईं के बारे में सोचते हैं। कुछ सही गलत करने से पहले अपने बाबा की राय लेते हैं, अपने बाबा से पूछते हैं, जिनके लिए उनके साईं के बिना उनका जीवन व्यर्थ है, हम वो हैं। बस इससे ज़्यादा हमारी कोई पहचान नहीं है। हमारी यही पहचान है कि हम बाबा वाले हैं। तो आइए मिलकर सुबह की शुरुआत करते हैं। हर सुबह बाबा के नाम से, हर दिन बाबा के नाम से, हर पल बाबा के नाम से। मेरे साईं मुझे तब भी देखते हैं जब मैं कुछ बहुत अच्छा कार्य करती हूँ। मेरे साईं मुझे तब भी देखते हैं जब मैं कुछ अच्छा कार्य नहीं करती हूँ। और मेरे साईं मुझे तब भी देखते हैं जब मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो उनकी नज़र मेरे ऊपर एवरी टाइम है। भले मुझे उनका ख्याल आए ना आए, लेकिन उन्हें मेरा ख्याल हर वक्त है। और यहाँ तक कि हम सबका ही ख्याल है। पूरा दिन के जितने भी घंटे हमारे पास होते हैं, हम उस घंटों में अपने बाबा को कितना टाइम देते हैं। आप किसी को मत बताओ। आज मैं आपसे अपने आप ही सोचने के लिए बोल रही हूँ। आप खुद सोचो अपने मन में, और अपने फ़ोन में या फिर अपनी कोई आपकी डायरी है वहाँ पे लिखना, रात को सोने से पहले, कि आज आपने साईं को कितना टाइम दिया। ठीक है, करोगे ये काम? करके देखना। आप अपने डायरी में लिखना या फिर अपने फ़ोन में सेव करना। ठीक है, नोट्स वगैरह जो आप करते हो अगर, तो अच्छी बात है। नहीं करते तो आज से करना। और उसमें सिर्फ ये लिखना कि आज आपने साईं को कितना वक्त दिया, आपने बाबा के लिए कितना टाइम निकाला। आज 5 मिनट निकाले, 10 मिनट निकाले, 15 मिनट निकाले, कितना टाइम निकाला बाबा के लिए? इस पूरे दिन में कितना टाइम था आपके पास? याद करना। और फिर अपने ही मन से सवाल करना। अगर टाइम दिया हो तो आपको खुद से खुशी होगी कि यस, मेरी लाइफ में मेरे मालिक के लिए भी बहुत टाइम है मेरे पास, जो मैं उनको दे सकती हूँ। और नहीं दिया तो कल से देने की कोशिश करना। और कभी कभी ना हम खुद से नहीं भगवान की तरफ जाते, भगवान का इशारा होता है हमें अपनी तरफ खींचने का। इसीलिए शायद आज वो मेरे मुख से आपको ये बात कहलवा रहे हैं कि टाइम दो, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। मैं भी तुम्हारी लाइफ में हूँ ना, मुझे भी तो वक्त दो। तुम सबके लिए वक्त निकालते हो, सबके लिए।
जहाँ तुम्हारा बिजनेस है, जहाँ तुम्हारी जॉब है, जहाँ तुम्हारा ऑफिस है, जहाँ तुम्हारा घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सबको वक्त देते हो। लेकिन जो तुम्हारे वक्त को पाने के लिए लालायित रहते हैं हर वक्त, उन्हें ही भूल जाते हो। उनके लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। उनके लिए कहते हो कि भगवान आज नहीं, कल, कल नहीं परसों। ऐसा क्यों? आज से आपको एक ड्यूटी दी है बाबा ने, ठीक है। अब ये सोच लो कि आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान आपसे खुद चाहते हैं, अब उनको चाहिए आपसे, अब आप दो, ठीक है। मैं भी इस चीज़ को आपसे शेयर करूँगी कि हमने अपने वक्त को कैसे बाबा के लिए निकाला। वैसे तो बहुत सारे भक्तों का वक्त बाबा लेते हैं, बाबा उनसे बात करते हैं, बाबा उनकी तरफ अपना हर हर घड़ी ध्यान लगाए रखते हैं, और जैसे जिनमें से हम भाग्यशाली भक्तों का नाम है। लेकिन फिर भी एवरी डे हम कुछ और अधिक बाबा के लिए अगर लिख पाएँ, कर पाएँ, सोच पाएँ, या फिर बाबा को दे पाएँ कुछ वक्त, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज से हम ये शुरू करेंगे, ठीक है। तो साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि प्रभु, अगर आप हमसे हमारा वक्त ले रहे हो तो अच्छे से लेना, ताकि इस मन को आपके दर्शनों से, आपके भजन से, आपकी लीलाओं से इतना सुकून मिले कि ये भटकना ही भूल जाए, ये दूसरी दिशा में देखना ही भूल जाए। मेरी दिशा भी आप हो, मेरा मेरा मार्गदर्शन करो आप, मेरी ज़िंदगी भी आप हो, मेरा लक्ष्य भी आप हो, मेरा सब कुछ आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। रहम नज़र करना प्रभु, भूल हो जाए तो क्षमा करना, मेरे साथी बनना, मेरा सहारा बनना, मेरे हर जगह मेरे अंग संग रहना। और कुछ कमेंट्स पढ़े थे हमने, जिसमें कि एक कमेंट है नालिनी जी का। उनका ऑपरेशन होने वाला है। नालिनी जी, चिंता नहीं कीजिएगा, बाबा की उदी लगाए रखिएगा और साईं साईं नाम का स्मरण मन में चलते रहने दीजिएगा। बाबा आपकी रक्षा करेंगे, बाबा आपके साथ हैं, ठीक है। फिक्र ना करना, चिंतन करना, साईं संभाल लेंगे। और एक कमेंट मैंने पढ़ा था जिनका नाम बाबा के श्री चरणों में मैं नाम रखती हूँ, क्योंकि इनकी समस्या कुछ पर्सनल है, और पर्सनल चीज़ों को हम कह तो नहीं सकते, लेकिन हम बाबा के श्री चरणों में अरदास करते हैं। आप सब भी अरदास कीजिएगा कि इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं। तो हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जिनका भी कमेंट है, नाम मुझे पता है, इन्होंने नाम लिखा भी हुआ है, लेकिन मेरा लेना मुझे उचित नहीं लग रहा, इसलिए मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, हे साईं, इन पर आए कष्ट को, इनकी ज़िंदगी, इनके परिवार से दूर कर दो, और इनकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन हो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करना, ठीक है। बाकी आपसे भी मैं कहूँगी कि अपनी परेशानी को यूँ सबके साथ साझा ना कीजिए, ऐसे कमेंट्स में लिखना सही नहीं है, इसीलिए आपको मैंने मना किया, ठीक है। तो ये कुछ यही नाम थे आज के जो प्रेयर में हमने लिए। अब आज की लीला सुनते हैं, आइए बाबा की लीला की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम हनुजी। ओम साई राम साई दीदार फैमिली। बाबा का एक बहुत बड़ा कृपा मेरे ऊपर पहले भी हुआ है, जो कि मैं पहले ये लीला भेजी हूँ, आप सबने सुनी है। और एक लीला अभी कुछ दिन पहले हुई है, जो कि मैं बोलना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ। कैसे बाबा छोटी छोटी बातों का भी हमारा ध्यान रखते हैं, इस ये लीला से हमें पता चलेगा। मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, आगे 9th 10th होने वाला है उसको जाने आने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 10-12 किलोमीटर डेली 4 बार अप एंड डाउन ऑन ट्यूशन स्कूल के लिए अप एंड डाउन होना पड़ता है। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड के ऑफिस के लिए भी उनको 2 बार उसी तरफ ही जाना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है जाने आने में। ऐसे ही बाबा को मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि बाबा हमारा जाने आने का बहुत प्रॉब्लम होता है, और आप देखिए मेरी बेटी का आगे 9th क्लास होने वाला है, तो उसको पढ़ाई के लिए टाइम भी चाहिए, और जाने आने में वो भी थक जाती है, तो पढ़ नहीं पाती है अच्छे से,
इसलिए आप उसका कुछ हल निकालिए बाबा, बोल के ऐसे ही बोल प्रेयर के टाइम बोल दी थी। तो कुछ दिन ही हुआ था, जैसे कि 8-10 दिन हुआ होगा, उसकी फ्रेंड की मम्मी फ़ोन करती है कि यहाँ एक पास में ही स्कूल के पास एक घर खाली है, आप देखने के लिए आए। उस दिन उसके पापा घर पे नहीं हैं, तो मेरी बात को टाल दी थी। उसके 2 दिन बाद उसके पापा आए, हम मार्केट के लिए निकले ही थे, रास्ते में होंगे, ध्यान में ही नहीं था कि घर के लिए उन्होंने बोला था करके, तो ध्यान में ही नहीं था। उस रास्ते में ही है उसकी मम्मी, उसकी मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मी फ़ोन करती हैं, यहाँ घर घर देखने के लिए आएंगे ना आप, वो ऐसे ही बोल फ़ोन की। तो मैं उसके पापा को बोले जाएँ क्या घर देखने के लिए। तो घर में, हमारे घर में भी मेरी सास ससुर सब हैं, उनका भी देखभाल करना होता है। मेरी जेठानी भी है, लेकिन वो अकेले दोनों पापा मामा की काम करने में असमर्थ है, अकेले बहुत ज़्यादा उनको हो जाता है, उसके लिए भी मन उधर भी डगमगाता है कि पापा मामा को कोई प्रॉब्लम ना हो बोल के। ऐसे ही तो मैं ऐसे सोच के निकले घर देखने के लिए। घर एक छोटा सा घर है, हमारे बजट में ही भी था, पर हमें लगा नहीं था कि इस एरिया में ऐसा छोटा सा घर हमें मिलेगा बोल के। तो घर भी पसंद आ गया। उसके पापा ने जो मना कर रहे थे कि नहीं रेंट पे नहीं लेंगे, ऐसे बोल रहे थे, वो एडवांस दे दिए और हम हमारी रेंटेड हाउस से मैं ये लीला बोल रही हूँ। ऐसे बाबा ने कैसे, मैं बोली ही नहीं कि अपने प्रॉब्लम के बारे में, बाबा ने वो हल कर दिया। एडवांस तो दे दिया, वो घर भी शिफ्ट करने के लिए चीज़ भी जो ज़रूरत के सामान भी शिफ्ट कर लिया, लेकिन मेरा मन ही मन दुखी था कि मैं वो रेंटेड हाउस में तो हम जैसे घर पे पूजा कर सकते हैं, बाबा के पास बैठ सकते हैं, वो सब नहीं होगा ना। तो इस सब के लिए मेरा मन, और मेरी सास ससुर के भी एज हो गई है, तो उनको छोड़ के जाने में भी मन दुखी हो रहा था। तो ऐसे ही मन में सोच रही थी। वो मेरी बेटी की एक टीचर है जो सब हर दिन व्हाट्सएप के स्टेटस में बाबा की एक थॉट छोड़ती है। उस थॉट में, उस मैसेज में लिखा था कि तुम कुछ मत सोचो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मन में सोच रही थी अपनी प्रॉब्लम के बारे में, थॉट ऐसा आ जाता है। तो बाबा हमारा कैसे ध्यान रखते हैं, इससे पता चलता है बाबा हमारी छोटी से छोटी बात पे का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं। हम सिर्फ कहने की ज़रूरत है, अपने बताने की ज़रूरत है कि बाबा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। और एक छोटी सी बात मुझे बोलनी है। जब भी मैं सुबह प्रेयर जब पूजा करती हूँ, उसके बाद बाबा का नाम जाप करती हूँ ना, हमारी फेसबुक पेज पर आता है ना, शिरडी साईं संस्थान के तरफ से बाबा की शिरडी से तस्वीर सब आता है। बाबा उसमें जो भी ड्रेस पहने होते हैं, पता नहीं कैसे, मैं जब आँख बंद करके बाबा के नाम स्मरण करती हूँ, वही ड्रेस पहनते हुए मैं देखी होती हूँ। सुबह मैं पूजा करूँगी, उसके बाद वो खोलूँगी तो देखूँगी कि जो भी ड्रेस बाबा पहने होंगे, वही ड्रेस मुझे बाबा दिखते हैं। वो ये कैसे होता है मुझे पता नहीं। जब भी मैं ध्यान से बैठती हूँ, बाबा वही वही कलर की ड्रेस पहने होते हैं, दिखते हैं। और जब शोर शराबा होगा, ध्यान से नहीं नाम जाप कर पाई हूँ, वो ड्रेस अलग सा मतलब अलग कलर का बाबा का कुछ कलर मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ध्यान से जब करती हूँ बाबा को, वही ड्रेस का कलर मुझे आँखों में ऐसा धुंधला सा दिखता है कि बाबा यही कलर के पहने हैं, और ऐसे ऐसे बाबा दिखते हैं। ये पता नहीं कैसे होता है। इसका मन में बहुत खुशी लगता है कि बाबा हर वक्त मेरे साथ हैं। रेंटेड हाउस में मैं अच्छे से 2 दिन हुआ है आके,
दूसरे ही दिन मैं ये लीला शेयर करूँ। जब ये घर का सलूशन निकला था ना, मैं तब भी सोची थी जब भी मैं उन्हें घर पे जाऊँगी दूसरे ही दिन मैं ये लीला आपके परिवार में, हमारे ये संतीदार परिवार में शेयर करूँगी। तो पूजा तो ठीक से मन संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन बाबा ने दिया है तो कुछ तो सोच के दिया होगा, और ये बाबा ही संभालेंगे। अगर बाबा कुछ भी मेरी तरफ से गलती हो रही है तो मुझे रास्ता दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए, इतना ही कहूँगी। पर अनु जी, मैं आपसे कैसे जुड़ी ये भी एक चमत्कार ही है। 2-3 बार ऐसे ही यूट्यूब चलाते वक्त आपका आ जाता है, आता था, तो मैं एक कई सारे यूट्यूब चैनल आते हैं ना, ऐसे ही आता था तो मैं इग्नोर कर देती ही। एक दिन क्या हुआ कि आपका वॉइस इतना सुंदर है, मैं नहीं मतलब स्क्रॉल करते ही रुक जाती थी, जैसे कि बाबा ही बोल रहे हैं कि रुको ये सुनो बोल के। ऐसे ऐसे ही आपसे जुड़ती गई तो बाबा के बारे में और अच्छे से जानने का मौका मिला। इसलिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा को भी थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा तो ज़िंदगी है, बाबा सब कुछ है, बाबा सांसें हैं, बाबा प्राण है। बाबा पे जब छोड़ दिया ना जीवन, तो सोचने का नहीं है, बस जीते जाना है, कर्मा करते जाना है। सोचना नहीं है, बस सोचना तब है जब कुछ गलत लगे कि ये करने वाली चीज़ है, इससे बाबा नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे अगर गलत करोगे। बस ये सोचना है कि मुझसे गलत नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब कुछ बल्ले बल्ले है जी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और हम तो एक दूसरे के जीवन के लिए एक प्यारा सा तोहफा है, जो आप मुझे मिले और हम आपको। क्योंकि जो चीज़ अच्छी हो ना, वो तोहफा ही होता है भगवान की तरफ से। और आप सब मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट हो, जो कि मैंने बाबा से मांगा है आप लोगों को। हाँ जी, और बड़ी अच्छी चीज़ मिली है मुझे। तो बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी प्यारी लीला हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ कहूँगी, घबराना मत, चिंता मत करना, साईं हमेशा आपके साथ है, ठीक है। और हमारा ये पूरा परिवार भी आपके साथ है। जब जब संकट आएगा, मेरा साईं आपकी रक्षा करने ज़रूर आएगा, आपका साईं आपकी रक्षा करने ज़रूर आएगा, ठीक है। फिक्र नहीं करना, जय जय साईं करते रहना। तो चलिए 11 वचनों के साथ शुरू करते हैं आज के स्पेशल दिन को। मेरे साथ पढ़िए बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगिराज, परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।